नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 42। कौन सा दोस्तों? ये 42वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश दोस्तों अगर आप मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, किसकी? यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। या फिर दोस्तों आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। सारी सभी वैकेंसियों की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में हर एक क्लास वहां से लेकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेना है तो दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके अपने वहाँ से तैयारी मजबूत कर सकते हैं, इजी नोट्स लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आपको हर एक क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 42। देखते हैं इनके प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है झेप खाना। दोस्तों झेप खाना क्या होता है? झेप खाना का मतलब गुस्सा होना, लज्जा जाना, क्रोधित होना या दोस्तों नष्ट करना। तो दोस्तों झेप खाना का मतलब होता है लज्जा जाना। कैसा? लज्जा जाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है झोटा झोटी करना। बताइए क्या कह रहा है? झोटा झोटी करना। इसका मतलब क्या होता है? झोटा झोटी करने का मतलब क्या है? शांति से हर काम करना, लड़ाई होना, तुरंत आशा बेकार कर देना, बहाना बनाकर लौटा देना। बताइए झोटा झोटी होने का मतलब क्या होता है? झोटा झोटी का मतलब होता है लड़ाई होना। कहते नहीं है कल दो स्कूल की लड़कियां रोड पर एक दूसरे के साथ में झोटा झोटी कर रही थी। क्या? एक दूसरे की चुटिया पकड़ के लड़ाई कर रही थी। उसको कहते हैं एक तरीके से झोटा झोटी होना, यानी कि लड़ाई होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है टेढ़ी खीर का मतलब है। बताइए टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, कठिन कार्य, कुवैत तक जाने का रास्ता, त्रुटि खोजना। बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे टेढ़ी खीर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कठिन कार्य। कौन सा? कठिन कार्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है ढोल में पोल का मतलब है। बताइए दोस्तों ढोल में पोल इसका मतलब क्या होता है? प्रचार करना, बड़ों में दुर्गुण होना, गिराकर मार देना, किसी को मूर्त दिखाने की बड़ी बड़ी बातें करना। बताइए दोस्तों ढोल में पोल का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग दंगल देखते होंगे, दंगल में देखते होंगे एक पहलवान आया दोस्तों, एक पहलवान आया जो कि बहुत तगड़ा था दोस्तों, बहुत तगड़ा था ये पहलवान, ठीक है। लेकिन जब ये दंगल लड़ने गया दोस्तों, जब यह दंगल लड़ने गया तो इसे एक छोटे से बच्चे ने इसको मार गिराया। किसने? छोटे से बच्चे ने इसको मार गिराया। लेकिन ये तो पहलवान था, बहुत तगड़ा पहलवान था, लेकिन इसे इस छोटे से मुन्ने से बच्चा ने आया और इसने इसको हरा दिया। तो दोस्तों क्या हुआ? ये एक ढोल की तरह तो था, काफ़ी मजबूत था, काफ़ी बड़ा था, मोटा तगड़ा था ढोल की तरह, लेकिन अंदर इसके कुछ नहीं था। ढोल में पोल था, ये बिल्कुल अंदर से ख़त्म था। तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ों में दुर्गुण होना। क्या? बड़ा तो है लेकिन कोई गुण नहीं है उसमें, बड़ों में दुर्गुण होना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ढोल में पोल होना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पत्ता काटना। बताइए पत्ता काटने का मतलब क्या होता है? घास इकट्ठा करना, संबंध खत्म करना, पान लगाना, पास न आने देना। दोस्तों पत्ता काटने का मतलब होता है जैसे कि आपके रिश्तेदारी या दोस्त में या आसपास के पड़ोसियों में कोई झंझट हो गया, ठीक है, कोई लड़ाई अड़ाई हो गई, तो उसमें से आपने क्या किया? उनका पत्ता काट दिया। पत्ता काटने का मतलब क्या होता है पता है? पत्ता काटने का मतलब होता है दोस्तों हमने उनसे बिल्कुल संबंध खत्म कर दिया, कोई लेना देना नहीं है, हमने तो उनका पत्ता काट दिया। तो मतलब संबंध खत्म करना, उनसे हमारा आप कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पंख न मारने का अर्थ है। बताइए
पंख न मारने का क्या होता है अर्थ बताइए। पंख न मारना, भाव न देना, पहुँच न होना, निदा आना जाना, पंख टूट जाना। पंख न मारने का मतलब होता है, कहने का मतलब है तुम बहुत बड़े एक तरीके से नेता हो और दोस्तों आपकी हर जगह चलती है, तो कहते नहीं हैं जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तो ये पंख भी नहीं मार पाएंगे। जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारी बातें होती हैं, वहाँ तो ये पंख भी नहीं मार पाए। कहने का मतलब उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं है जहाँ आपकी पहुँच है। तो वही कहते हैं पंख ना मारने का मतलब होता है पहुँच ना होना। उनकी उस जगह पर पहुँच नहीं है जहाँ आप लोगों की पहुँच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंख ना मारने का अर्थ होता है पहुँच ना होना। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भालू की भीत। दोस्तों कह रहा है भालू की भीत, इसका अर्थ मतलब क्या होता है बताइए। कच्चा घर, क्षणभंगुर वस्तु, अभोस या दोस्तों निरुत्तर हो जाना। दोस्तों भालू की भीत का मतलब होता है क्षणभंगुर वस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हम करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। कह रहा है आए तो थे हरिभजन को लेकिन ओटने लगे कपास। इसका मतलब क्या है, साधु की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, या दोस्तों गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। मतलब कहने का मतलब आए तो थे हरि के भजन को लेकिन ओटन लगे कपास। इसका मतलब ये है कि आए थे किसी और काम के लिए और करने लगे कोई और काम। यही कह रहा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मतलब जिस कार्य के लिए आए थे वो तो कार्य कर नहीं रहे हैं, दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, यानी कि 9 कह रहा है सिर से पानी गुजर जाना। क्या कह रहा है, सिर से पानी गुजर जाना। क्या कह रहा है, गहरे पानी में स्नान करना, दोस्तों सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छे प्रकार से सिर धोना, या दोस्तों डूबने से बच जाना। अब सिर से पानी गुजर जाने का मतलब होता है किसी ऐसे काम में आप फंसे हुए हैं जिसमें दोस्तों आप बहुत परेशान हो गए हैं। अब वहाँ पर क्या कहते हैं, मैं तो इसमें इतना काम कर रहा हूँ, बिल्कुल असहनशीलता की सीमा टूट चुकी है, मेरे तो सिर से पानी फिर गया। पूरे मतलब असहनशीलता की सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है जूतम पौजार। दोस्तों जूतम पैजार का मतलब है, क्या कह रहा है, जूतम पैजार का मतलब बताइए क्या होगा। जूतम पैजार का मतलब क्या होगा। लड़ाई झगड़ा होना, छीना झपटी करना, लूट मचाना, या दोस्तों किसी वस्तु की बहुतायत। बताइए जूतम पैजार का मतलब क्या होता है। दोस्तों जूतम पैजार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। क्या, लड़ाई झगड़ा होना, जूतम पैजार। क्या, जूतम पैजार। दोस्तों ऐसी लड़ाई हो रही है जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कौन किसको मार रहा है, कौन किस में जूता मार रहा है, किसमें क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कह रहे लड़ाई झगड़ा हो गया, जूतम पैजार हो रहा है भैया, वहाँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे। दोस्तों ये कल की ही क्लास में हमने इसको पढ़ाया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे, और इस प्रश्न को जो भी स्टूडेंट अब कल वाली क्लास लेने के बाद भी इसको गलत करे, उसे खुदा गंजे को नाखून न दे, उसे गंजा कर दे और नाखून भी न दे। बताइए, कल की क्लास ली और फिर भी अगर इसमें क्वेश्चन को इसको गलत किया तो गलत हो जाएगा बहुत बड़ा। बताइए, खुदा गंजे को नाखून न दे, छोटी आदमी का प्रेम स्थिर होना, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध निकालना, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, एक दुष्ट पहले से था दूसरा और आ गया। बताइए, तो यहाँ पर कह रहा है खुदा गंजे को नाखून न दे, कह रहा है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। ये भी प्रश्न रिपीटेड आ गया है मेरे प्यारे साथियों। अब इसको तो गलत करना ही मत। कह रहा है एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इधर भी करेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, मधुशाला का संबंध किस कवि से है, बताइए। मधुशाला का संबंध किस कवि से है, कौन बताएगा। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास या कालिदास। ये दोस्तों बताइए मधुशाला का संबंध किससे है, क्या हरिवंश राय बच्चन है, क्या हरिवंश राय बच्चन है या कोई दूसरा है, बताइए मधुशाला के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, बताइए। मीन का समानार्थी क्या होगा, बताइए। झक, सिलीमुख, अली, इनमें से कोई नहीं। मीन का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों झक, क्या होगा, झक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर कह रहा है 15 नंबर कह रहा है भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए गए का अर्थ क्या है, बताइए। दोस्तों कह रहा है भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिया, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए गए का अर्थ क्या है, बताइए। किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, कह रहा है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। तीसरा ऑप्शन है दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। इसका मतलब क्या होगा 15 का, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। क्या, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। ऑप्शन नंबर बी इधर भी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने तुक्का भी ऑप्शन नंबर बी पर लगाया होगा तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई क्वेश्चनों तक देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 16 कह रहा है बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। सही बात है कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे डेड डैश के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, बताइए। बुरी तरह पछताओगे, दारू पीकर पढ़ लोगे, वाह, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अचरा अपास होगे, बिल्कुल नहीं। कुएं में गिरोगे, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है पछताओगे, बिना दोस्तों भविष्य में पढ़ोगे नहीं तो बुरी तरह पछताओगे, तो कह रहे हैं भविष्य में बेटा समय रहते ना पढ़े तो 8 आंसू रोगे। ये सही हो जाए, क्या, 8 आंसू रोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। क्या कह रहा है कि पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। बताइए। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। यहाँ कह रहा है दोस्तों योग्यता, यहाँ पे योग्यता लिखा है दोस्तों, योग्यता कर लेना, ठीक है। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या दोस्तों फारसी पढ़े लोगों को पराया तिल बेचना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों होगा जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन तेल जैसा बेच रहा है। कहने का मतलब है आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जिस लेवल पर आप पढ़े हैं उस लेवल पे आपको कार्य नहीं मिला। तो यही कह रहा है योग्यता होते हुए विवशता के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। दोस्तों पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मजबूरियों के कारण छोटे पद पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपरोक्त मुहावरा कौन सा होगा। दोस्तों आदर्श शत्रु का अर्थ है, बताइए। आदर्श शत्रु का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, या दोस्तों आस्तीन का सांप। बताइए। ये दोस्तों आदर्श शत्रु का मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप। क्या, आस्तीन का सांप हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इधर भी करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, आस्तीन के सांप का मतलब क्या होता है, कौन कौन कमेंट में इसके बारे में बताएगा, चलो बताना कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सब्ज बाग दिखाकर ने कपिल ने, दोस्तों क्या कह रहा है, सब्ज बाग दिखाकर कपिल ने 1000 रुपये ठग लिए। कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। बताइए, मतलब कुछ तो दिखाया लेकिन 1000 रुपये ठग लिए। क्या, घुमाने ले जाना, बाग की
हरियाली दिखाना, झूठा आश्वासन देना, प्रकृति निरीक्षण करना। इसका मतलब होता है दोस्तों, कहता है झूठा आश्वासन देना। क्या झूठा आश्वासन देना होता है? तभी तो 1000 रुपये ठग लिए भाई। जब तक तो कोई झूठा नहीं बोलेगा तो आपसे पैसे कैसे ठगेगा? कुछ तो झूठ बोलेगा। झूठा आश्वासन देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, खेत रहना डैश डैश का मतलब है, बताइए। खेत रहना, खेत रहना का मतलब कानूनी विवाह से जमीन का बची जाना, बताइए। युद्ध में शहीद होना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। दोस्तों खेत रहने का मतलब होता है दोस्तों युद्ध में शहीद होना। क्या? युद्ध में शहीद होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चैन की बंसी बजाना, बताइए। चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या होता है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। भैया साइकिल की चैन की बांसुरी कौन बनाएगा? बनेगी भी नहीं। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा चैन की बंसी बजाना भैया, मौज करना। क्या? मौज करना, कोई मतलब नहीं, हम तो बिल्कुल फुर्सत हैं और मौज कर रहे हैं क्योंकि हमारी चैन की बंसी बज रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सोने में सुगंध। क्या? सोने में सुगंध का अर्थ बताइए। सोने में सुगंध, बताइए। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित दो होना, बताइए क्या। तो यहाँ पर सोने में सुगंध का मतलब होता है सुंदर वस्तु तो है लेकिन उसमें और भी गुण हैं। क्या? सुंदर तो वस्तु है, उसमें और भी गुण हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, बताइए। भैया कार्य कर लिया फिर उसके बाद तुम जांच कर रहे हो? भैया कार्य करने से पहले जांच की जाती है, यहाँ पर तो गलत हो गया। कार्य करने के बाद जांच करना, क्या मतलब हुआ? सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गई खेत, उपरोक्त सभी, बताइए इसमें क्या होगा? कहिए। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों पानी पीकर जाति पूछना। दोस्तों पानी पहले हमने उसका पी लिया, अब उससे पूछना है भैया आप किस कास्ट के हैं? हम तो ब्राह्मण हैं, आप कौन हैं? तो दोस्तों यह सब काम करना एक तरीके से गलत होता है। कभी भी जाति व्यवहार धर्म पर बातें नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको पानी पिला दिया, आप प्यासे थे, तो वो आपसे बहुत बड़ा है, आपसे हर कदम पर बड़ा है क्योंकि उसने आपकी जान बचा ली। आप प्यासे थे, पानी पिला करके आपकी प्यास बुझा दी। तो यह सब न देखते हुए हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 17 में दोस्तों अनटचेबिलिटी का बात की गई है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत हुआ है। तो दोस्तों इसको सबसे नीचा माना जाता है, ये सब भेदभाव नहीं देखने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे प्रश्न नंबर कह रहा है 24, कह रहा है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है बताइए। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, फालतू होना, बताइए। भैया नाक का बाल होना कहने का मतलब होता है अधिक प्रिय होना। क्या? अधिक प्रिय होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नई जमीन तोड़ना, बताइए। नई जमीन तोड़ने का मतलब क्या होता है बताइए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, बड़ी लकीर खींचना, अनूठा प्रयोग। दोस्तों नई जमीन तोड़ना कहने मतलब तुमने एक तरीके से नई जमीन अभी लिए तोड़ने चल दी, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग, नई जमीन तोड़ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने सिर्फ 25 प्रश्न देखे हैं, सिर्फ 25 प्रश्न ही देखे हैं। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर बंद, आगे से चलेंगी नई क्लासें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये दोस्तों 42 है, अब 43 दोस्तों आपको कल मिलेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो अगर वीडियो पसंद आती तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। चैनल पर सब्सक्राइब करें अगर हमारी मेहनत पसंद आती तो। दोस्तों ये 3 काम आपको करने में कुछ भी नहीं जाता है, बस आपके ये 3 काम करने से हमको एक मोटिवेट मिलता है, और मैं आप ही के लिए, आप ही की
सफलता के लिए निरंतर काम करने पर एक मोटिवेट रहता हूँ। क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको लगता है बच्चे हमारे सपोर्ट मांग रहे हैं, तो हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाम को मिलती है हमको आपकी दोस्तों 6 बजे 6 PM पर मिलेगी दोस्तों आपको जीके की क्लास, तो ये भी देखा करें। ठीक है, सुबह दोस्तों पढ़ती है कि आपकी RPF के लिए, तो वो भी देखा करें। ठीक है।